बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बटर नान की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत सॉफ्ट नान है। ज़रूर ट्राई करिएगा और रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 2 कप ऑल पर्पज़ फ्लोर लिया है, यानी कि मैदा, और ये मेजरमेंट वाला कप मैंने यूज़ किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा जाएगा। अब इन तीनों चीज़ों को हम पहले छान लेते हैं। उसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें चीनी जाएगी, हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा। अब ड्राई चीज़ों को हम थोड़ा सा चमचे की मदद से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें तेल डालेंगे और आधा कप जो है वो दही जाएगा। तो सब चीज़ें मैंने मेजरमेंट वाली यूज़ करी हैं, आप देख सकते हैं। बस अब हम इसको दही की मदद से पहले आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से आपने दही की मदद से आटे को गूंद लेना है। उसके बाद हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हम गुनगुने पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें, थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करेंगे, जैसे 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून, बस इतना। एकदम से पानी नहीं डालेंगे। हमें बहुत अच्छी सॉफ्ट डो चाहिए, बहुत सख्त भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं, लेकिन सॉफ्ट डो चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने अभी तक कितना कम पानी यूज़ किया है। अब दोबारा से मैं 1 टेबल स्पून के जितना देखें पानी लिया, तो 5-6 टेबल स्पून में ही आटा पूरा मुकम्मल गूंद जाता है। ये देखें आप कितनी अच्छी सॉफ्ट डो गूंदी है। बस इसको हमने अब इसको आधे से 1 घंटे के लिए आप इसको रेस्ट के लिए छोड़ दें ताकि ये सेट हो जाए। यहाँ मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ा है, लेकिन आपने कम से कम आधा घंटा इसको ज़रूर छोड़ना है। अगर टाइम है तो आप 2 घंटे भी इसको छोड़ सकते हैं। तो ये देखें डो जो है वो रेडी हो चुकी है। 1 घंटा गुजर चुका है। थोड़ा सा हमने इसको यहाँ पर गूंदा है, 2-3 मिनट हमने इसको गूंदा है मुक्कों की मदद से। तो आप ये देखें कितनी बेहतरीन डो रेडी है, ना बहुत सॉफ्ट है ना बहुत सख्त है। तो इतनी ही सॉफ्ट होनी चाहिए। बस इतने आटे में अब हमने 4 नान बनाने हैं। तो अब इस टाइम पे आपने तवा जो है अपना गरम होने के लिए रख दें। तो मीडियम आंच पे रख दें आप गरम होने के लिए। जब तक हम बेलेंगे, इसको सेट करेंगे, तवा अच्छा गरम हो जाएगा। बहुत अच्छे गरम पे ही ये नान जाएंगे। अब पहले हम 4 पेड़े काट लेते हैं। अब ये लंबे नान बनाएंगे हम, तो इसलिए हम इसको लंबाई में थोड़ा सा पेड़ा कर देते हैं इस तरह से। वैसे तो गोल भी बना सकते हैं, लेकिन बटर नान हमेशा ही लंबे होते हैं और तिल वाले नान, तो इसलिए यहाँ पर मैं बड़े में लंबाई में बनाऊँगी। अब यहाँ पर मैंने सफ़ेद वाले तिल और कलौंजी मिला के रखा हुआ है ऑलरेडी। तो आपकी जितनी मर्ज़ी हो आप कलौंजी डालें, जितनी मर्ज़ी हो आप सफ़ेद वाले तिल यूज़ करें, लेकिन डालना दोनों चीज़ें हैं। तो बहुत मज़े के भी लगते हैं और साथ ही साथ डिश आउट करने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और ये खूबसूरत बहुत लगते हैं। तो अब हरा धनिया जाएगा इसमें, बहुत बारीक काट के थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और हल्के हाथ से रोलिंग पिन से हम इसको चिपका देंगे, बेलन की मदद से हल्के हाथ से बिल्कुल। देखें अच्छे से चिपक चुकी हैं चीज़ें। बस अब पलट के हम पानी लगाएंगे यहाँ पर। तो पानी लगाने की लॉजिक यही है कि ये अच्छे से तवे पे चिपक जाएगा। अगर पानी नहीं लगाएंगे तो रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि फिर वो गिर जाएगा नान। तो इसलिए अब हम पानी लगाते हैं तो ये अच्छे से तवे पे चिपक जाता है। नॉन स्टिक के पे तो ये नान नहीं बनेंगे। आयरन वाला या तो आपके पास तवा होना चाहिए, या अगर किसी के पास प्रेशर कुकर है तो प्रेशर कुकर में भी बन जाते हैं साइड में लगा के। तो बस आराम से हम इसको इसमें तवे पे डाल देंगे। तवा अच्छा गर्म होना चाहिए। अब देखें तवे पे डालते ही आप देखें चंद सेकंड के बाद ये देखें छोटे बड़े बबल आना शुरू हो गए हैं ऊपर। तो इसका मतलब है कि वो नीचे से अच्छा सा कुक होना शुरू हो गया है। तो तवे पे डालते ही हमने आँच को थोड़ा सा और हल्का मीडियम टू लो फ्लेम पे लेके चले जाएंगे।
आँच का ख्याल रखना है, तवा गर्म होना चाहिए, इस चीज़ का भी आप ख्याल रखिएगा, और पानी अच्छा लगा होना चाहिए एक साइड पर। तो आप ये देखें अच्छे से बबल आना शुरू हो गए कितने ज़्यादा। तो बहुत एहतियात के साथ अब हम इसको पलट के सेकेंगे। तो यहाँ पर 50-60 सेकंड के अंदर ही ये रेडी हो जाता है इस तरफ से नान। अब हम जैसे ही इसको पलटेंगे, पलटने के बाद 1 से सवा मिनट तक पूरा नान रेडी हो जाएगा। फिर तो 2 मिनट के अंदर पूरा नान रेडी हो जाता है। अब आँच को हम दरमियाना कर देंगे। अब दरमियानी आँच पे हम इसको सेकेंगे, और तवे से चूल्हे का जो है वो 1 से 1.5 इंच का फासला होना चाहिए, और उसको हल्का हल्के हाथ से आप घुमाते जाएंगे 1 मिनट तक। 1 से 1.5 इंच का फासला होना चाहिए चूल्हे का और तवे का, ये बात याद रखिएगा। और 1 मिनट तक इसको देखें। 1 मिनट में देखें ये इस पोजीशन पे आया है, ये देखें कितना बेहतरीन सा रिज़ल्ट आ रहा है इसका। अब इसको मैंने थोड़ा सा और तकरीबन 20-25 सेकंड मैंने इसको और घुमाया ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये देखें रेडी हो चुका है। ये देखें आप कितना बेहतरीन सा नान रेडी है, और इतना सॉफ्ट और इतना बेहतरीन था कि अगर आप दूसरे दिन भी इसको खाएंगे और नाश्ते के लिए भी रेडी करेंगे तो ये बहुत बेहतरीन नान है, तो मज़ा आ जाएगा इसका। तो अब इसको हम हटाते हैं। ये देखें कितने अच्छे से ये चिपक चुका है। तो अब इसको हटाते हैं तवे से। तो देखें आपको पलट के भी दिखाती हूँ। ये देखें कितने बेहतरीन रिज़ल्ट आया है। बस अब इस पे बटर लगाते हैं। तो सादे वाले नान भी मैंने आपको सिखाए हुए हैं अपने चैनल पे। तो अगर आपको सादे वाले नान देखना है तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोड़ दूँगी और आखिर में भी छोड़ दूँगी। ये देखें अब दूसरा नान भी मैंने रेडी कर लिया है, तो इस पर भी बटर लगा देती हूँ, और इसी तरह से अब चारों नान मैं रेडी कर लूँगी। तो ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी, और कुछ भी बनाएं, और झटपट बनने वाले नान है, कुछ मुश्किल नहीं है। आटे गूंद के रखा जल्दी से, और फिर उसके बाद आधा 1 घंटे का उसको रेस्ट दे दिया, और फिर फ़ौरन झटपट नान रेडी। तो मज़ेदार सी रेसिपी है, घर वालों को सरप्राइज़ दें, उनको मज़ा आ जाएगा, पहचानेंगे भी नहीं कि ये आपने बनाए नान। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।